यह संदेश परमेश्वर के जन भाई डॉल्टन ब्रूस की तरफ से बेथेल परमेश्वर का घर ट्रिनिडाड वेस्ट इंडीज में 29 अप्रैल 2020 को प्रचार किया गया। इस संदेश का शीर्षक है गॉड्स चिल्ड्रन आर वी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हिज प्लेग्स एंड जजमेंट्स। परमेश्वर के बच्चों, क्या हम उसकी महामारियों और न्याय से सुरक्षित हैं? यह बेथेल परमेश्वर का घर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर में काम कर रहा है, जिसका शीर्षक है परमेश्वर के बच्चों, क्या हम उसके न्याय और महामारियों के प्रति सुरक्षित हैं? अगर परमेश्वर हमें इजाजत देता है तो हम इस छोटे से विषय के ऊपर विचार विमर्श करना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर के लोग इस वायरस, इस महामारी के प्रति क्या हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं? जो इस घड़ी धरती के ऊपर है, मैं संसार भर के परमेश्वर के बच्चों को संबोधन करने के लिए विनती करता हूं, उन परमेश्वर के बच्चों के लिए भी जो अभी तक बचे हुए नहीं हैं, और उन परमेश्वर के बच्चों के लिए भी जो परमेश्वर की कृपा के द्वारा बचे हुए हैं। हम परमेश्वर की विरासत के ऊपर मालिक नहीं हैं, ना ही हम चेले हैं, ना ही हम नबी हैं, मगर हम तो सिर्फ प्रचारक हैं जो आपको घोषणा करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें बताया है। अगर परमेश्वर हम पर कृपा करे तो हम आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर फेरना चाहते हैं। मैं संसार भर से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों को संबोधन करता हूं। मैं पवित्र शास्त्र में उन बातों पर ध्यान दिलवाना चाहता हूं जिनको परमेश्वर ने बोला है, और जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं और जिन बातों को अब तक अपने जीवन में हमने बरकरार रखा है। और हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के बच्चे ना किसी कलीसिया के ऊपर और ना किसी शख्सियत पे ध्यान देंगे, मगर आप लोग सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पर ही ध्यान दोगे। परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करनी जरूरी है। यह महामारी जो परमेश्वर का न्याय है, मानव जाति के पापों की वजह से आती है। यह मिस्र की धरती के ऊपर में आया, वहां पर 10 महामारियां आई और वहां पर एक आखिरी महामारी भी थी, और वह महामारी सारे पहलौठों पर मृत्यु थी। परमेश्वर ने एक निश्चित संकेत दिया, और जो भी जन उस जानवरों के लहू के नीचे आया, जो लहू हर घर के दरवाजे के चौगाठों पर लगाया हुआ था, वह जीवित रहा, और यह महामारी उस घर के निकट नहीं आई। उन लोगों को इस्राएली कहा जाता था। यह परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी जो मिस्र की गुलामी के अंदर चली गई और कई सालों तक मिस्र की गुलामी में रही, जब तक कि मिस्री लोगों ने उन्हें सताना शुरू नहीं कर दिया। और परमेश्वर ने एक नबी को भेजा जिसका नाम मूसा था। उन्होंने इस्राएलियों को लगातार सताया और उन्हें जाने नहीं दिया, जबकि मूसा नबी को परमेश्वर ने उनके पास भेजा था। इसलिए परमेश्वर ने मिस्री लोगों को दुख दिया, मगर लहू को अपने उस चौगाठों पर लगाने की वजह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया। क्या हम आज सुरक्षित हैं? और क्या हम आज अपने आप की जांच कर सकते हैं? क्या हम आज अपनी जांच परमेश्वर के वचन के द्वारा कर सकते हैं?
और एक ही वो तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी जांच कर सकते हैं, और वह है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन। क्या आप मसीही तरीके के साथ एक मसीही पुत्र या पुत्री होने के नाते इन हवालों को लेकर के क्या आप अपनी जांच करोगे और एक सही तरीके से अब ध्यान दोगे? यह कोई वाद विवाद करना नहीं है, मगर हम बिना वाद विवाद के हम इसे पूछ रहे हैं। हम इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या हम आज सुरक्षित हैं, यह देखते हुए कि इस महान वायरस या फिर परमेश्वर की महामारी जिसने कि सारे संसार को बंद कर दिया है, सारे संसार को बंद करके क्या हम सारी मौतों से और सारियां बीमारियों से क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम दुनिया के हर एक हिस्से में, अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका और बाकी सारी जगहों में एक कलीसिया के रूप में क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम सचमुच परमेश्वर से सुरक्षित हैं? क्या हम ईमानदारी के साथ में परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी जांच पड़ताल करेंगे? यह हमारे लिए बेहतर ही करेगा, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वायदे हैं जो परमेश्वर के बच्चों को हर एक महामारी से बचाने का वायदा करते हैं। परमेश्वर इस तरीके से अपने लोगों को बचाता है और पापियों को सजा देता है। हमारे हृदयों में वो हवाले हैं, और क्या हम इन लिखतों का जांच कर सकते हैं और देखें कि इन वचनों ने हमारे लिए आज क्या रखा है। भजन संहिता की किताब उसका 91वें अध्याय। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तुम उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यह भजन संगीता हर एक कलीसिया में इस्तेमाल किया जाता है।
जहां कहीं पर भी वो हैं, वो यह विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से सुरक्षित हैं। और यह विश्वास करना बहुत अच्छा है, यह पढ़ना बहुत अच्छा है। यह पुराने नियम का भजन है। क्या हम इस महान भजन पर विचार कर सकते हैं? क्या हम इन महामारियों के विरुद्ध जो वादे किए गए हुए हैं उन पर चल सकते हैं, जैसे कि वह इजरायली लोग जानवरों के लहू के नीचे सुरक्षित थे? और आज हमारे साथ यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए जाने का वादा किया गया है। क्या आज परमेश्वर के लोग सुरक्षित हैं? यह एक सवाल है। क्या हम प्रकाशित वाक्य उसके 9वें अध्याय और उसके 4 वचन के द्वारा सुरक्षित हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि मौत के फरिश्ते और महामारियां उनके निकट नहीं आएंगी, जिनके पास परमेश्वर की मोहर है, पेंतेकोस्त की तरह पवित्र आत्मा का असली बपतिस्मा है? क्या हम इस तरीके से सुरक्षित हैं या फिर हम कम पाए गए हैं? क्या हम सचमुच गोशेन में हैं, जो कि एक सुरक्षा की जगह है, जहां पर महामारी परमेश्वर के बच्चों के पास आ नहीं सकती थी? क्या हमारे पास इसका सबूत है? जब महामारी लोगों को मार रही थी, तब परमेश्वर के बच्चे इजरायली गोशेन में सुरक्षित थे। क्या आज संसार भर में परमेश्वर के लोग सुरक्षित हैं? और क्या हम गोशेन में हैं? कृपया करके अपनी जांच करें। क्या हम गोशेन में हैं? और क्या परमेश्वर ने जो सारे वादे पुराने नियम में किए थे और इजरायलियों ने इनका बहुत ज्यादा आनंद मनाया था, क्या हम परमेश्वर के बच्चे आज सचमुच सुरक्षित हैं? क्या हम सचमुच आज एक आत्मिक गोशेन में रह रहे हैं? क्या हम सभी उस वचन के द्वारा सुरक्षित हैं जो हम जानते हैं और जिनको हमने सुना है? मैं इस 91वें भजन के ऊपर में विचार करना चाहूंगा। क्या हम इस 91वें भजन और परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वादों के ऊपर में विचार कर सकते हैं? हम इस भजन को अपने पूरे दिल से जानते हैं और सालों से इन बातों का हवाला देते हुए आ रहे हैं। मैं आपके ध्यान में उस सुरक्षा को लेकर के आऊंगा जिसका परमेश्वर ने अपने बच्चों के साथ वायदा किया था, क्योंकि वह अब्राहम के नियम के अंदर थे। और एक पॉइंट है जिस पर मैं जाऊंगा, यह उनके लिए है जो परमेश्वर के साथ में रहते हैं। वह उनकी पनाह है और उनका किला है। यह एक पॉइंट है। यहां पर वह लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपनी पनाह और अपना किला बनाया है। अब परमेश्वर अपने ऐसे बच्चों को इस महामारी और शैतान के सारे जाल से छुड़ाएगा। हम इसका विश्वास करते हैं और हम अपने विश्वास के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्या आज मसीही लोग इस घातक महामारी से बचे हुए हैं जो यहां से होके गुजर रही है? और एक और विषय जो है, वहां पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर उनकी ढाल बनने जा रहा है, क्योंकि उनके पास सच्चाई है। परमेश्वर के लोगों, क्या ये आज सही है? और हम चाहते हैं ना तो हम दिन से और ना रात से डरें। क्या आप परमेश्वर के बच्चे होने के नाते इस वायरस और इस महामारी से नहीं डरते हो जो इस समय पर सारे संसार भर में चल रही है? क्या आप विश्वास के साथ में जी रहे हो और आप डर नहीं रहे? कई लोग डर रहे हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? और यहां पर एक और लेख है जहां पर लिखा हुआ है कि ये महामारी दिन के समय में होगी और हजारों और 10,000 लोगों को मारेगी, जैसे कि यह अंधेरे के कालों में हुआ था और जैसे इस महामारी ने 1918 और 1919 में किया था। और
इस भजन 91 के मुताबिक दुष्ट लोगों की एक बड़ी भीड़ मर जाएगी और वह सारे लोग मारे जाएंगे। और नंबर 7, और यह हमारे पास एक वायदा है कि वो हमारे निकट नहीं आएगी। इस महामारी के द्वारा दुष्ट लोगों को मारने के बाद भजन 91 के मुताबिक परमेश्वर के बच्चों के बारे में बात की गई है। यह उनके लिए एक वायदा है और वह यह है कि यह तेरे घर के निकट नहीं आएगी। यह एक महामारी है और यह एक विपत्ति है। हाँ, मगर धर्मियों की आंखें दुष्टों को नाश होता हुआ देखेंगी। क्या यह इसी तरह है? क्या यह सही है? क्या हम विश्वासी होने के नाते पूरी सच्चाई के साथ यह कह सकते हैं कि यह महामारी संसार भर से हमें छू नहीं रही? अपने दिलों में ईमानदार बने। क्या यह महामारी सिर्फ पापियों को मार रही है? क्या यह महामारी जो यहां से होकर गुजर रही है, क्या वह मसीहियों को नहीं मार रही है? हमें जरूरी ही ईमानदार होना चाहिए और हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि पूरी दुनिया में इस समय क्या हो रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अपने बच्चों के साथ वायदा है और हम इसका विश्वास करते हैं। और यह कहता है, यह आपके घर के निकट नहीं आएगी और आप अपनी आंखों से देखोगे कि दुष्ट को उसका फल मिल रहा है। हम इसका विश्वास करते हैं। क्या ये महामारी सिर्फ दुष्टों के लिए है या ये महामारी सारी दुनिया पे आई हुई है और सारा संसार बंद हो गया है? आप एक ध्यान के साथ न्याय कीजिए। क्या ये हमारे सिर्फ अकेले विश्वासी मसीहियों के सामने गिर रही है और कोई महामारी आपको छू नहीं रही है? आप जो परमेश्वर के लोग होने का दावा करते हो, क्या हो रहा है? क्या हम इसमें शामिल नहीं हैं? क्या ऐसा कोई नहीं मरा जो एक मसीही है? यहां तक कि मूर्ति पूजा करने वाले और 10 आज्ञाओं को तोड़ने वाले और बाइबल में से परमेश्वर के नियमों को तोड़ने वाले भी नहीं। क्या यह सच है? क्या यहां पर कोई सबूत है कि वो लोग जो परमेश्वर के वचन में होने का दावा कर रहे हैं, उनके पास सच्चाई होने का दावा करते हैं और परमेश्वर की भविष्यवाणी होने का दावा करते हैं और वह मर रहे हैं? क्या लोग उनके बीच नहीं मर रहे हैं? जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वह गोशेन की धरती में हैं, आप ईमानदार बनिए। और यहां पर वायदा किया हुआ है कि दूत आपके सारे मार्ग में आपकी सुरक्षा करेंगे। यह परमेश्वर का उसके सारे बच्चों के साथ वायदा है। याद रखिए कि वह लोग अब्राहम के द्वारा नियम के लोग थे। वो तेरे सारे मार्ग में तेरी सुरक्षा करेगा। ये चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैंसर, शुगर की बीमारी या फिर वर्तमान समय में या भविष्य में चाहे वो कैसी भी बीमारियां क्यों ना हो। क्या यह सही है? क्या यह आज हमारे दरमियान हो रहा है? क्या आपके पास परमेश्वर की मोहर है, जिसके बारे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम लोगों ने उन लोगों के नजदीक नहीं जाना है जिनके पास परमेश्वर की मोहर है? क्या लोग आज मर रहे हैं? परमेश्वर के वादे एक बहुत बड़े वादे तक आगे जाते हैं कि आप शेर को कुचल डालोगे, जो भी इसका मतलब है। तुम सांपों के ऊपर चलोगे और ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और एक और महान वादा ये है कि अगर आप लोग मुसीबत में हो, परमेश्वर ने कहा है कि आप मुझे पुकारें और मैं आपको उत्तर दूंगा। उन सारी बीमारियों के लिए क्या है? जो मसीही लोग सारे संसार में क्या बचे हुए या फिर क्या वह लोग जो बचे हुए नहीं हैं, जो इनका सामना कर रहे हैं और वह मुसीबत में है? क्या आप परमेश्वर को पुकार सकते हो और वह आपको मुसीबत के समय में उत्तर देगा? आपके बच्चे बीमार हैं, आपका परिवार बीमार है, आपके रिश्तेदार बीमार हैं,
सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं। 91 भजन के अनुसार क्या आप परमेश्वर के एक बच्चे होने के नाते, परमेश्वर का एक दास होने के नाते क्या परमेश्वर को बुला सकते हो? जैसे कि यह सच्चाई लोगों को दी गई हुई है, क्या आप सचमुच ऐसा कर सकते हो? क्या आप परमेश्वर के मुबारक लोग हो? क्या यह भजन 91 परमेश्वर के लोगों के ऊपर में लागू हो रहा है? परमेश्वर ने कहा, कलेश के समय मैं आपके साथ हूंगा। यह सारे वादे भजन 91 में हैं। उसने कहा, तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। वह विपत्ति के समय आपके संग होगा। और उसने छुड़ाने का वादा किया है। क्या आज सारा संसार परेशानियों में भर गया है? सारा संसार बंद हो गया है। परमेश्वर के बच्चों, क्या यह कहना सच है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे ऊपर है? क्या यह कहना उचित है कि हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर का पवित्र आत्मा हासिल करने जा रहे हैं? क्या यह कहना सही है कि शरीरों का बदला जाना होने वाला है और स्वर्गरोहण अपना स्थान लेने जा रहा है? क्या यह पवित्र शास्त्र में है या फिर उस स्वर्गरोहण में जाने से पहले हमें सामर्थ्य की जरूरत है? क्या हमारे पास परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की मोहर है? वचन यीशु मसीह के द्वारा आए और परमेश्वर की मोहर वचन पे 120 लोगों के ऊपर आई और उन्होंने ऊपर से सामर्थ को हासिल किया और प्रेरितों के काम, गतिशील सामर्थ, निशानों और अचंभों के द्वारा लिखी गई। क्या हम आज धरती पर इस वायरस से सुरक्षित हैं और ये किसी को नहीं मारेगा? सर्वशक्तिमान की बरकतें हमारे ऊपर हो ताकि वो हमारी आंखों को सही निर्णय लेने के लिए हमारी मदद करे। आमीन।